बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नुमान अहमद भट्ट हूँ और आप जीफर गुजरावाला देख रहे हैं। नाज़रीन, आपको बड़ा इंतज़ार होगा कि आपने कि ऐसी चीज़ हम सामने लेके आ रहे हैं जो हम पिछले कई दिनों से जो बात कर रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने खुलती चली जा रही है। तो अभी टाइम थोड़ा सा कम लूँगा और बातें बहुत ज़्यादा बताऊँगा आपको। बहुत सी बातें हैं जो कि मुझे जब हमने ये पोस्ट लगाई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेरे दोस्त ये कह रहे थे कि जी आप इस तरह करते हैं, इस तरह करते हैं, आपका चैनल जो है वो ऐसे र्यूमर फैलाता है। देखिए मेरे भाई, हमने पहले दिन एक खबर दी थी कि कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऐसा मैन है जिसने बहुत बड़े हैवी वेट को गिराया है, वो कहीं जा रहा है। उसके बाद हमने एक खबर दी कि जी ये अगवा जो है ये एक बिल्कुल ड्रामा था और ये एक प्लानिंग का हिस्सा था, प्लानिंग करके इन्होंने कहीं ना कहीं जाना था। ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल के प्रोग्राम में बताई कि इन्होंने 2 3 4 चीज़ें थी कि कब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ मुलाकात हुई, किसके साथ मुलाकात हुई। मैंने आपको ये भी बताया कि किसके ज़रिए हुई, ये अपने गाँव में गए, किससे मिले, ये सारी बातें थी। अगर मैं उसको डिटेल में जाऊँगा तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा। कल मैंने आपको ये बताया था कि मुबीन आरफ जट जो कि NA 78 में जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ की तरफ से इलेक्शन लड़ा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने नून के बहुत बड़े हैवी वेट खुर्रम दस्तगीर खान को चिट किया। और वो कैसे किया, हर बंदा उसका जो सिर है अपने सर पे बांधना चाह रहा है, उसकी पग जो है वो कह रहा है कि मैंने ही ये काम किया है। तो जहाँ पे उसके बहुत से ऐसे हरकत हैं जिन्होंने इनको जितवाने में और खुर्रम दस्तगीर खान को हरवाने में अपना किरदार अदा किया। उसमें कोई इतनी डिटेल में मैं किसी दिन व्लॉग करूँगा, उसके बारे में आपको बताऊँगा। आज की बड़ी खबर ये है कि जो मैंने कहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मुबीन आरफ जट साहब तहरीक इंसाफ के MNA NA 78 की मुलाकात हुई है और वो नून लीग ज्वाइन करने जा रहे हैं। और उनकी मुलाकात कहाँ पे हुई, उनकी टेलीफोनिकली गुफ्तगू किसके साथ हुई और कैसे हुई, आज ये खबर है कि मैंने आपको ये भी बताया था कि इन्होंने अपनी इस जो है इसकी कीमत क्या मांगी है। इनका ये भी कहना था कि जी मैंने मैंने एक बहुत बड़े हैवी वेट को गिराया है, इसलिए मेरे कद के मुताबिक, मेरे स्टेचर के मुताबिक मुझे कोई चीज़ दी जाए, वजारत दी जाए। लेकिन अब वहाँ पे एक डेडलॉक आ गया है और डेडलॉक क्या आया है, वो वजारत के ऊपर आया है। क्योंकि मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि ऑलरेडी जो गवर्नमेंट बन रही है वो एक मखलूत हुकूमत बन रही है जिसमें तमाम पार्टियां जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं। उसके बाद एक जो है वो हुकूमत मंजर आम पर आएगी। तो हमें जो पहले ही हमने अपनी वजारतें हैं जो दूसरी पार्टीज के साथ बांटनी है, लिहाजा हम अभी जो है आपके साथ इस वजारत का वादा नहीं कर सकते। और इसके अलावा मैं आपको 2 3 चीज़ें बताऊं कि वजारत तो उनको इनकार हो गया, लेकिन अब देखते हैं कि वो वहीं पे रहते हैं या अपनी पहली वाली पोजीशन पे वापस आते हैं। तीसरी बात यह है अगवा का ड्रामा, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब एक और मैं आपको इनकी थोड़ी सी चीज़ें बताता चलूँ कि जो जो चीज़ें हो रही हैं। बहुत से और भी चैनल्स पे आप बहुत कुछ देख रहे होंगे मेरे, और बहुत से भाई बहुत सी चीज़ें और बड़े दावे करते हुए आ रहे हैं, लेकिन वो खुद भी कहते हैं कि मेरा 2 3 दिन से उनसे कोई रब्ता नहीं हुआ। आप गुजरांवाला के रहने वाले हैं, आपने गुजरांवाला के गिरदो नवाह में पिंडी बाईपास पे सिटी के अंदर लारी अड्डे के करीब या ब्रिज के राइट लेफ्ट में ना आपने बहुत बड़े बड़े बिल बोर्ड्स देखे होंगे जिनके ऊपर जो है वो मुबीन आरफ जट साहब की तस्वीर लगी हुई है और उनके साथ एक सो कॉल्ड लीडर जो अपने आप को बना रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं तो मेरे भाई वो, और वो कह रहे हैं कि ये सारा सेरा और ये सारा मेरा शोल्डर यूज हुआ है और मैंने ये सारा कुछ किया है और मेरी वजह से वो जीते हैं और जो है उनको मुबारकबादें दी जा रही हैं। लेकिन मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथियों, मेरे दोस्तों और नौजवानों जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल हो, और आपने वोट दिया इमरान खान को, आपने वोट दिया है तहरीक इंसाफ को। आपको इमरान खान ने ये कहा था कि अपना वोट जब दोगे ना तो उसकी हिफाजत भी करना। मुझे ये बात बताएं कि उन बिल बोर्ड्स जो बड़े बड़े लगे हुए हैं उनमें इमरान खान की तस्वीर आपको कहीं नजर आई है? अब अभी अपना शहर में ढूंढें कहां कहां बोर्ड लगे हैं और वहां पे किसी एक बोर्ड के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा है। और दूसरी बात, फिर अगर हम उनको सवाल करेंगे कि जी इसमें तो आपके लीडर की तस्वीर नहीं है, आपके लीडर जो आप जिसको अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर तो इमरान खान है, उनकी तस्वीर नहीं है, तो वो कहेंगे इस पे ममानत है, इस पे पाबंदी है। लेकिन जब उनके वो बोर्ड्स भी देख लें, वो स्टीमर्स भी देख लें जो इलेक्शन से पहले लगवाए गए थे, उसमें इमरान खान की तस्वीर थी,
तहरीक इंसाफ का झंडा था, उसकी बैकग्राउंड में तहरीक इंसाफ के कलर्स नजर आते थे। आप जाके इन बोर्डों में देखें कहीं के उसकी स्किन के ऊपर, उसकी प्रिंटिंग के ऊपर कोई ऐसा कलर नजर आ रहा है आपको जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे का अक्स ही हो जाए, कोई ना कोई आपके लीडर की तस्वीर ही हो जाए कोई। लेकिन पहले और इसमें कंपैरिजन कर लें, मैं आपको ये कंपैरिजन करके दिखा सकता था, लेकिन बेसिकली मेरे जो एडिटर हैं उनको अचानक जो है वो 2 दिन के लिए कहीं गए हुए हैं, तो इसलिए मैं इस बारे में आपको वो एडिट करके दिखा नहीं सकता कि ये पहले वाले हैं और ये अब वाले हैं। अब आपको ये थोड़ी सी मेहनत खुद करना होगी, आप जाके वो पहले वाले स्ट्रीमर्स देखें जिनके ऊपर जो इलेक्शन से पहले लगाए गए थे, और इलेक्शन से बाद वाले जो लगे हैं उनके ऊपर देखें। और मेरे उस भाई की, मेरे उस जो है वो लीडर्स की वो तस्वीर भी उन पे होगी जो उसमें क्या जो है ना वो उन्होंने बड़े सारे उनकी तशहीरी बोर्ड लगाए, उसके ऊपर दोनों के ऊपर उनकी तस्वीर भी लगी होगी, और उनके साथ आप देखेंगे इमरान खान की तस्वीर भी लगी होगी, तहरीक इंसाफ का झंडा भी होगा। लेकिन अब आपको ना झंडा नजर आएगा, ना डंडा नजर आएगा, ना इमरान खान नजर आएगा। अगली बात, और आपने उनका एक वीलॉग भी सामने आया जिसमें सबसे पहले वो ये बात कर रहे हैं कि जी मेरा लीडर नहीं है इमरान खान। नहीं भाई, आपका लीडर नहीं है। क्यों नहीं है? इस वजह से नहीं है क्योंकि आपके तो वीलॉग मौजूद है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है, वो उनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। और वो किस तरह नून से है वो आप मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप उनके ये सारी चीजें देख सकते हैं। दूसरी बात, वो खुद कह रहे हैं अपने एक वीलॉग में कि मैं उनको ये मशवरा दूंगा कि उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर लेनी चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट वो बना रही है। इसका मतलब है कि आपका वोट तो बेचा जा रहा है। जो उनके इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की, उनकी डायरेक्शन भी वो उसी तरफ लेकर जा रहे हैं कि उनको मुस्लिम लीग नून ही ज्वाइन करनी चाहिए। तो एविडेंस तो आपके पास आ गया, और फिर वो कह रहे हैं मेरा उनके साथ राब्ता भी नहीं है, और ये भी कह रहे हैं कि उनको नून लीग ज्वाइन करनी चाहिए। यानी कि मेरे जो लोग अपनी हर चीज सर पे कफन की तरह कफन बांध कर वो 8 फरवरी को निकले थे, जिन्होंने इमरान खान को वोट दिया था, जिन्होंने तहरीक इंसाफ को वोट दिया था, उन्होंने मुबीन आरिफ जट को वोट नहीं दिया था, उन्होंने उन लीडरान को वोट नहीं दिया था, उन्होंने वोट दिया था तो तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को वोट दिया था। और जो ये राग अलाप रहे हैं मेरे भाई, जो ये कहते फिर रहे हैं कि हमने ये काम किया, हमने ये काम किया, उनको तो अपने मफादात होंगे किसी ना किसी के, कहीं ना उनका यहाँ पे वोट है ना उनकी कोई और चीज है। और वो क्या कह रहे हैं मैं इस बारे में इतना डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं अपने उन भाइयों को जरूर ये बात कहूंगा कि भाई आपका तो ताल्लुक उस हल्के से भी नहीं है, आप तो वोटर भी नहीं है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके आप जब वो इलेक्शन जीते हैं आप उसकी डायरेक्शन जो है और पाकिस्तान उनकी डायरेक्शन नून लीग की तरफ कर रहे हैं। आप पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ का जो वोटर है उसको, उसके वोट को बेच रहे हैं, आप इमरान खान को बेच रहे हैं। इमरान खान का वोट है, तहरीक इंसाफ का वोट है, ये किसी एक फर्द का वोट नहीं है, मुबीन आरिफ जट का वोट नहीं है, ये तारिक गुज्जर का वोट नहीं है, ये तशक्कुल अब्बास का वोट नहीं है, और ये अहमद चट्टा का वोट नहीं है। ये वोट है इमरान खान का वोट है। लोगों ने तहरीक को वोट दिया है, लोगों ने जुल्म के खिलाफ उठकर 8 फरवरी को जिहाद, अलमे जिहाद बुलंद किया था और उस दिन वोट दिया था। और जिस तरह के ये नौजवान, ये तहरीक इंसाफ के लोग निकले थे, ये सबको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। और क्या, और दूसरी एक और बात, मैं आप बहुत से आज इन ग्रुपों में देख रहा था कि बड़े जो है वो अग्रेसिव नज़र आ रहे थे मुझे, तहरीक इंसाफ के नौजवान जो ये कह रहे थे कि अगर उसने ऐसे किया तो ऐसे कर लेंगे, ऐसे। ये 2 दिन की बात है, आपको हर चीज़ वाज़ेह होती नज़र आएगी। अब देखना ये है कि ये उनके साथ खड़े होते हैं, ये वापस आते हैं, क्योंकि उनको हमने जो प्रोग्राम किए इनमें से किसी एक प्रोग्राम का भी, किसी एक पोस्ट का भी कोई किसी तरह का ना तरदीद की ना तस्दीक की। क्यों? और एक और बात बताऊं, मैं जो ट्वीट किया था, मतलब रीट्वीट किया था इन्होंने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा है गिल साहब, उनका रीट्वीट इन्होंने किया था, वो भी मौसूफ डिलीट कर गए। क्यों? अब आपको वो जो है ना ताने बाने मिलते नजर आ रहे होंगे। पहले बात थी, उसके बाद अब आपको आहिस्ता आहिस्ता से वो उस तरफ ले जाया जा रहा है
कि यानी कि उनके तस्वीरों में जो लोग साथ खड़े नज़र आ रहे हैं वो खुद कहना शुरू हो गए हैं कि इनको चले जाना चाहिए, वसी तर मफाद में चले जाना चाहिए, शहर के लिए चले जाना चाहिए। भाई शहर के में जो इस NA-78 में लोग हैं उन्होंने वोट जो है मफादात का तो नहीं दिया था ना, उन्होंने इसलिए तो नहीं दिया था कि आप चले जाएं। उन्होंने तो वोट दिया था कि इमरान खान के साथ खड़े रहना है, आपने उस लीडर के साथ खड़े रहना है, आपने कैदी नंबर 804 के साथ खड़े रहना है, आपने उसका बदला लेना है, आपने जुल्म का बदला लेना है, आपने जो उसके साथ हुआ है उस तहरीक का हिस्सा बनना है। आप तो उस तहरीक का हिस्सा नहीं बने, आपने तो सिर्फ वोट लिए हैं इमरान खान के और जाने की तैयारी कहीं और की है। मैं ये खबर फिर ब्रेक कर रहा हूँ। आज मैंने पहले 2 दिन पहले ये बात कही थी कि वो चले जाएंगे, फिर वो चले गए। आज मैं ये बात कह रहा हूँ कि डेडलॉक आ गया क्योंकि उन्होंने कीमत मांगी थी वजारत, और वजारत उनको नहीं मिल रही। अब नई चीज़ सामने आ रही है कि वो अब वहाँ पे खड़े रहते हैं या वापस आते हैं। अगर ऐसा नहीं है, मैं आपको आने वाले 1 या 2 दिन में मेरी सारी चीज़ें जो सीक्वेंस के साथ आ रही हैं आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। ले जी, मेरा इंतज़ार कीजिए कल तक एक नई खबर का। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।